ने ट्रॉमा सेंटर दिया जो लंबे समय से आपकी मांग रही है, लंबे समय से। और उस ट्रॉमा सेंटर के साथ हमारे चिकित्सा जैसे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहां पर आए, नर्सिस यहां पर आई, किसी गंभीर रोगी को दूर ना जाना पड़े, एक्सीडेंटल केस को दूर ना जाना पड़े, वो सुविधा आज हमारे राजगढ़ सीएचसी के अंदर। और इसके साथ साथ हमने नई पीएचसी यहां पर खुलाई, चूरू में एकमात्र पीएचसी खुली तो वो राजगढ़ में खुली। सब सेंटर हमने यहां पर 2 खुलवाए। ये किसके काम आएंगे? ये किसके काम आएंगे? ये आपके काम आने वाले हैं, जिसकी सोच के ऊपर हमने आगे बढ़े थे 2018 के अंदर। फिर मैं साथ साथ बात करना चाहूंगी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। सामान्य से किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन उस खेल ने मेरी जिंदगी बदली और एक नाम मैंने कमाया। और मैं समझ सकती हूं कि उस खेल के क्या क्या फायदे हैं। और मेरा सबसे बड़ा सपना इस क्षेत्र के युवाओं के लिए राजगढ़ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला स्टेडियम देना। आज गर्व के साथ कह सकती हूँ, एक बार विधायक बनी हूं आप सबके आशीर्वाद से। और 46 बीघा जमीन हमें स्टेडियम में, हमारे जो चिकित्सालय जो है सीएचसी जो है राजगढ़, उसके पास हमें 46 बीघा जमीन मिली है हमारे स्टेडियम के लिए। और एमएलए कोटे से मैंने सबसे पहले 1 करोड़ रुपया वहां पर इसलिए दिया क्योंकि मैं जानती हूं स्टेडियम क्या क्या फायदे हैं। और उसी स्टेडियम की बदौलत जो बच्चे राष्ट्र में मेडल जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं, सीधे तौर पर 2% कोटा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने नौकरियां देने के लिए किया है। और आज इसी समय भर्तियां चल रही हैं, जिन बच्चों ने मेडल जीते हैं, ये उसी खेल मैदान की देन है। तो हमारे क्षेत्र के बच्चों को उसको लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसी सोच के ऊपर हमने चुनाव लड़ा था। और आज मैं गर्व के साथ कहती हूं कि ये हमें आज मिला है। और साथ में विराजमान जिस बिरादरी से मैं खुद आती हूं, जिनकी बात को हमेशा दबाया जाता है, किसान वर्ग से आती हूं, किसान की कोई जात बिरादरी नहीं है। और देखते हैं कि पिछले दिनों किस तरीके से केंद्र के अंदर हमारी बात को दबाया गया। जो यहां पर बैठे थे उन्हें शर्म आनी चाहिए थी, जिस लोकतंत्र में की ताकत से हमें लोकसभा में भेजा था, उन्हें हमारी आवाज को बुलंद करना चाहिए था। पर उन काले कानून को बनाने में उनका सहयोग उन्होंने दिया। आज हम क्या मांगते हैं? इतना ही तो मांगते हैं कि कुछ खराबा हो, कुछ हमारे अनाज अच्छे से पैदा ना हो, या अनाज की क्वालिटी थोड़ी भी ठीक ना हो, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तो हमें मिलना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी, आने वाले समय में वो हाल होने वाला है। पिछले दिनों मुड़ के देखो, जियो ने एक योजना चलाई थी, वो फोन आया था, ध्यान है ना आप सबको, कि फ्री में इंटरनेट चलेगा। 12-6 महीना तो फ्री में अपन आदत गेर दी, गेरी की कौन गेरी, पर आज अपन सरे को नहीं इंटरनेट चलाया बिना, आज वो खरीदना पड़ा। तो ये काला कानून जो इन्होंने पास किया है, वो किसानों के लिए यही हालत पैदा करने वाला है। लेकिन दूसरी ओर इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये भैंसली गांव भी है, जिसमें चांदगोठी गांव भी है, जिसमें गुलपरा भी है, हरपालू भी है और रजपुरिया भी है। आज तक हमारे किसान भाई राजगढ़ में जाके अपनी फसल को बेचते थे, और वो मंडी हमने यहां लाने का काम किया, गांव में लेकर आए हैं, हमारे किसानों तक मंडी गांव में पहुंची। तो इस मंडी व्यवस्था को बनाए रखें। और जो ये कहते हैं ना, इस काले कानून के अंदर एक असीमित भंडार पे कितना भी कर लो, हम तो बोरी 2 बोरी बेच के हमारे टाबर की फीस भर देना। हम बोरी 2 बोरी बेच के आते हैं, घर के लिए कपड़े ले ले, राशन ले ले,
लेकिन जिस दिन वो अडानी अंबानी ढेर भंडार कर लेंगे ना, वो उस समय निकालेंगे जब देश में अनाज कम होगा और महंगाई पैदा करेंगे। तो ये जहां पर मौत की राजनीति करते हैं, उन लोगों को लोकतंत्र की उस ताकत के अंदर लोकसभा के हमने भेजा, तो वहां उनकी जुबान नहीं चलती है। ये सोचने का समय है। साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगी, पशु चिकित्सालय इस क्षेत्र में हमने खोले। किसान क्या करता है, खेती नहीं कर पाता तो वो अपने पशु पालकर अपने घर का गुजारा चलाता है। तो पशुओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए हमें चिकित्सा यहाँ पर अच्छी उपलब्ध हो। कितनी भर्तियां इस सरकार ने पशुधन सहायक की भी की है, ये हमने दिया है। साथ साथ 2 बार विधानसभा के अंदर खुद मैंने आवाज उठाई है कि मेरे क्षेत्र के अंदर जो पेयजल है वो काफी गहरा जा चुका है। मैंने विधानसभा में आवाज उठाई, जहां पर पेयजल है 20 के लोड के जो कनेक्शन है उसे लोड दोबारा चेक करा के हल्के किए जाए, ताकि किसानों के ऊपर अतिरिक्त भार ना आए। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं साथ साथ यहां पर पानी की भी बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि वो भी मेरा एक वादा है। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी जिनमें से नैसल, बैसली, रामपुरा, डिभारला, जिन गांवों को हमने घर घर पीने के पानी के लिए स्वीकृत भी करा चुके हैं। और मायूस होने की जरूरत नहीं है। जल जीवन योजना के अंतर्गत जहां पे चूरू जिले को लिया भी नहीं गया था, वहां पर सबसे पहले हमने वहां दौड़ करके मैंने मुख्यमंत्री जी से स्पेशल कहा कि मुख्यमंत्री जी, राजगढ़ ऐसा क्षेत्र है, हरियाणा के पास लगता है और सबसे ज्यादा प्यासा है, हमें पानी चाहिए। तो सबसे पहले चूरू जिले को जल जीवन योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। और मैं कहती हूँ कि सरसों हथेली पे तो हरी नहीं होती। आप किसान हैं, आपको पता है, बान करोगे, बिजाई करोगे, खुदाई करोगे, पानी दोगे, फसल को आवारा जानवरों से भी बचाओगे, कितना कुछ हमें काम करना पड़ता है। उस फाइलों के पीछे भाग दौड़ जारी है और निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन घर घर पानी हम पिलाएं। इसके साथ साथ मैं सड़कों के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। ये एक बार की विधायक इस क्षेत्र के अंदर 51 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत करवा कर लेकर आई है और 80 लाख का विकास पथ सरदारपुरा गांव में जो वर्षों से गांव की गली के लिए प्रयासरत रहा था, उस गांव के लिए हमने सौगात की है। और आने वाले समय में हम और भी गांव को ये सौगातें देंगे। लेकिन चालू है, वो हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वरना राजगढ़ में तो सब खैरियत है। इन लोगों के मुंह पर लहू लगा हुआ है, जो कभी आपस में केस किए हुए थे। आज वो क्या कहते हैं, मनोज जी, राम सिंह जी, आज वो जी पे उतर आए, आज वो जी पर उतर आए। मैं इसी मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, ये जो 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू एक जगह होया है ने, ये आप सबकी ताकत की बदौलत हुए। मैं ये कहना चाहूंगी आप सबको, ये मौत के ऊपर राजनीति हमेशा करते आए हैं। जैसे निर्मला जी ने सारे कांड आपको गिना दिए और आप सबके जहन में भी है, जिसे मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन सत्य को आंच नहीं। मैं एक विधायक होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते भी मैं ये कहना चाहूंगी, इस पंक्ति में या किसी भी पंक्ति में कोई भी पीड़ित आखिरी में भी बैठा होगा, तो मैं और मेरी टीम के सभी सदस्य उसे न्याय पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, हमारी एक ही ताकत है, और जो मैंने
शुरू से आप सबको कहा है कि किसी भी एक समाज को अगर लेकर चलेंगे तो विकास नहीं हो सकता। हम 36 बिरादरी को साथ